देखा था कि हमारे शरीर में पंचतत्व विद्यमान, और वही पंचतत्व हम हमारे शरीर को जो देते हैं वो हमारे यानी हमारा जो एटमॉस्फेयर है उससे हम हमारे नाड़ियों के थ्रू में 72,000 नाड़ियां हैं, उसके थ्रू हम हमारे शरीर को वो पंच तत्व दे। हमारा शरीर 24 आवर्स उस पंच तत्व को ग्रहण करता है। नाड़ियां जो 72,000 नाड़ियां हमारे पूरे शरीर में है, वो नाड़ियां को वो तत्व देती है। प्रोवाइड फ्लो में या फिर उसके प्रवाह में कोई बाधा निर्माण हो, वहां पे प्राण शक्ति जो है वो काम नहीं करती, और उस जगह पर आपके शरीर या आपके ऑर्गन को वो ऊर्जा निर्मित होती है। तो मुद्रा क्या काम करती है इसमें? तो मुद्रा हमारा जो हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड यानी हमारी राइट बॉडी और लेफ्ट बॉडी दोनों तत्व को हमारे दोनों हाथों के माध्यम से ग्रहण करते हैं, और हर एक उंगली हर एक तत्व को ग्रहण करते हैं। जैसे अंगूठा अग्नि तत्व, तर्जनी वायु तत्व, मध्यमा आकाश तत्व, उसके बाद अनामिका पृथ्वी तत्व, और कनिष्ठा जल तत्व। तो ये पांचों तत्व हम हमारे राइट साइड से राइट बॉडी में और लेफ्ट साइड से लेफ्ट बॉडी में ग्रहण करते हैं। तो हमने कल बताया था कि जब हम नमस्कार करते हैं तब हम इन दोनों पांचों तत्वों को एक साथ बैलेंस करते हैं, और हमारे पांचों जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, जब इसमें दबाव महसूस होता है तो पांचों तत्व एक साथ बैलेंस होते हैं। इस कारण से जब भी हम नमस्कार करते हैं मन में एक कृतज्ञता, प्यार, सद्भावना, ये भावनाएं अपने आप उमड़ में आती हैं। इसलिए जब भी भगवान के सामने हम नतमस्तक होते हैं तो हम ग्रैटिट्यूड में आ जाते हैं, वो भाव अपने आप आते हैं। ये हमारे इनबिल्ड है, कुछ जो चीजें हैं वो इनबिल्ड है, वो आपको जागरूक नहीं करनी पड़ती। तो इसी तरह से अब आज हम देखने वाले हैं ज्ञान मुद्रा और प्राण मुद्रा। तो उसके द्वारा हम हमारे शरीर में, जैसे ज्ञान मुद्रा इसके नाम में ही है कि आपको बौद्धिक शक्ति प्रदान करती है, यानी आपका जो मेंटल स्टेट है वो इससे इंप्रूव होता है। तो पहले चलते हैं, देखते हैं कि ज्ञान मुद्रा किस तरह से होती है। शुरू से देखेंगे, जैसे सभी मुद्राएं, अंगूठा अग्नि तत्व, वायु तत्व तर्जनी, आकाश तत्व मध्यमा, पृथ्वी तत्व अनामिका, और जल तत्व कनिष्ठा। उसके बाद उंगलियों के क्या क्या नाम है? जैसे अंगूठा, पहली उंगली तर्जनी, बीच की उंगली मध्यमा, और उसके बाद अनामिका और कनिष्ठा। इस तरह से जब आप मुद्राएं देखेंगे तो आपको ये होना चाहिए। नमस्कार मुद्रा जो आपके मन को शांत करती है। और अब हम देखने वाले हैं ज्ञान मुद्रा। तो ज्ञान मुद्रा किस तरह से करते हैं? अंगूठा और तर्जनी, अंगूठा और तर्जनी दोनों को एक साथ, दोनों के टिप को एक साथ आपको मिलाना है, और बाकी की उंगलियां जो है वो सीधी रखनी है। ज्ञान मुद्रा करने से आपकी बुद्धि और स्मरण शक्ति बढ़ती है। इसके अभ्यास से आप में एकाग्रता, कंसंट्रेशन पावर विकसित होती है। शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो आपकी इंप्रूव होती है। इसे करने से क्रोध, भय, ईर्ष्या आदि का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये मन को कठोर बनाता है। यानी आपका मन जो है ज्ञान मुद्रा करने से स्ट्रांग होता है, तनाव को दूर करता है, और हाई ब्लड प्रेशर, बीपी, हृदय रोग, इस तरह के जो समस्या है
इसमें भी ज्ञान मुद्रा बहुत कारगर है, लाभकारी सिद्ध होती है। इसके साथ ही इसे करने से व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है, जिसके कारण आप अपना काम बेहतर ढंग से कर पाते हैं। तो ज्ञान मुद्रा यानी दो तत्व, अंगूठा यानी कौन सा तत्व है? अग्नि तत्व, और तर्जनी यानी वायु तत्व। तो दो तत्व एक साथ मिलते हैं यानी बैलेंस होते हैं, अग्नि तत्व और वायु तत्व। अग्नि क्या काम करता है? अग्नि किसी भी चीज को दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करने का काम करता है। अग्नि का क्या कार्य होता है कि एक चीज को दूसरे चीज में कन्वर्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना। और वायु तत्व, अगर आपके शरीर में वायु तत्व बैलेंस है, इम्बैलेंस है, तो आप में एक प्रकार की एंजाइटी बढ़ती है, बेचैनी बढ़ती है। इसके बढ़ने से क्या होता है कि शरीर में चिड़चिड़ापन, घबराहट, तनाव, डिप्रेशन, इस तरीके से प्रॉब्लम्स बढ़ती है। आप देखेंगे जो भी ज्ञानी या फिर महात्मा या फिर तीर्थंकर सबसे पहले कौन सी मुद्रा का यूज करते हैं? ज्ञान मुद्रा का यूज करते हैं। तो ज्ञान मुद्रा क्या देती है? शांति देती है, मन को कामनेस देती है। और उसके साथ जब आपका मन शांत हो जाता है, तब आप किसी भी चीज को अच्छे से लर्न कर पाते हैं, सीख पाते हैं। तो ज्ञान मुद्रा से अगर आप कोई भी चीज सीखना चाहते हैं और उसके पहले अगर ज्ञान मुद्रा का आप उपयोग करते हैं, तो वो चीज सीखना आपके लिए और भी आसान हो जाता है। तो ज्ञान मुद्रा आपके शरीर को बैलेंस करती है और आपके माइंड को बैलेंस करती है। उसके साथ मन की चंचलता, यानी जो वायु तत्व है, जो चंचलता का प्रतीक है, मन की चंचलता इससे कम होती है। और अग्नि तत्व और वायु तत्व जो आपके शरीर में है, वो बैलेंस होते हैं। कोई भी मुद्रा आप करें तो दोनों हाथों से करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका शरीर इतना ही नहीं है, वो चारों तरफ फैला हुआ है। यानी 180 डिग्री नहीं, 360 डिग्री। यानी आपके सहस्त्रार चक्र से भी पंच तत्व, आपकी लेफ्ट बॉडी और राइट बॉडी, पंच तत्व आपके शरीर में जाते हैं। जब हम कोई भी मेडिटेशन करते हैं, तब हम क्या बोलते हैं कि आपके सहस्त्रार चक्र से ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है। इस प्रकार से हम शुरुआत करते हैं कि आपको विजुलाइज करना बोलते हैं कि आपके सहस्त्रार चक्र से जो ऊर्जा है आपके शरीर में प्रवाहित होगी। तो उस ऊर्जा के माध्यम से ये पंच तत्व भी आपके शरीर में जा रहे हैं और वो आपके सहस्त्रार चक्र से होते हुए, आपके शोल्डर से होते हुए आपके पैरों तक जाते हैं। अगर किसी भी कारण से ये तत्व आपके शरीर में किसी भी नाड़ी में जाने में कहीं भी प्रॉब्लम होता है, कहीं भी अवरोध निर्माण होता है, तो उस जगह पे ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता, सेल्स मसल्स प्रॉपर्ली कार्य नहीं कर पाते, वहां पे ब्लॉकेजेस निर्माण होती है। और इन ब्लॉकेजेस को दूर करने का कार्य इन मुद्राओं के माध्यम से आप कर सकते हैं। कोई भी मुद्रा आप कम से कम 15 मिनट तक करनी चाहिए। उससे ज्यादा आप 45 मिनट्स तक भी कर सकते हैं। अगर कोई भी मुद्रा आप कर रहे हैं, जैसे ज्ञान मुद्रा आप कर रहे हैं, अगर मन में किसी भी श्लोक का अगर चैंटिंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर मन में आपके विचार शुरू है, आप किसी चीज के लिए तनाव में है, किसी भी प्रॉब्लम में है, और मन में विचार करते हुए अगर आप मुद्रा करते हैं तो उसका इतना इफेक्ट नहीं होता। इसलिए सबसे पहले मन को शांत करिए, अपना ध्यान अपने सांसों पे केंद्रित कीजिए, अपने हर एक आने और जाने वाली सांस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। हो सके तो किसी भी मन में किसी भी श्लोक को या मंत्र का चैंटिंग कीजिए, जिससे कि आपका मन एक जगह पर टिका रहे और आपका पूरा ध्यान ज्ञान मुद्रा में रहे। और इसके द्वारा आपके शरीर को जो तत्व जरूरी है वो मिल सके।
हमारा शरीर इस तरह से बना हुआ है कि वो हमें जिस शरीर को जो जितना चाहिए उतना लेने में सक्षम है। बस उसके बीच में आते हैं आपके बीच कोई भी प्रॉब्लम आने के लिए उसमें अगर कोई भी समस्या आती है तो उसमें आपके खाने की पद्धति, आपके विचार और आपका व्यवहार मायने रखता है। तो इस पर अगर आप कंट्रोल करें और विचारों पर नियंत्रण रखें तो आप हर एक मुद्रा को और अच्छे से कर सकते हैं और उससे अपने शरीर को जितना चाहिए उतना जो ऊर्जा है वो प्राप्त करा सकते हैं। तो अब इसका एक मेडिटेशन छोटा सा और उसके बाद हम मुद्रा के बारे में जानेंगे। तो सब लोग बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, स्ट्रेस फ्री हो जाइए और मन में विजुलाइज कीजिए कि आपके शरीर को प्राण शक्ति मिल रही है और सराउंडिंग से, कॉस्मोस से, एटमॉस्फेयर से आप वो तत्व, पंच तत्व को ग्रहण कर रहे हैं। इस तरीके से भाव में रहते हुए अपने शरीर को बैलेंस कीजिए। और मैं बताना चाहूंगी, जब हम मुद्रा करते हैं, जैसे हम ज्ञान मुद्रा कर रहे हैं, अंगूठे को और तर्जनी को एक साथ जोड़ और बाकी की उंगलियां आपकी सीधी रहेंगी। पर किसी कारण से अगर वो सीधी नहीं रह पा रही है तो उसके लिए अतिरिक्त उंगलियों पर मत डालिए। अगर आपके जैसे ये बाकी के तत्व अगर आपके शरीर में इम्बैलेंस है तो हो सकता है कि बाकी की उंगलियां प्रॉपर्ली स्ट्रेट ना हो पाए। जैसे बाकी के तत्व जो है आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, ये अगर आपके शरीर में इम्बैलेंस है, पर इसके लिए कोई टेंशन लेना नहीं है क्योंकि ये आपका पहले बार आप ये कर रहे हैं। धीरे धीरे जब आप इसका आपको आप और ज्यादा इसको करने लगेंगे डेली बेसिस पर, तो धीरे धीरे सभी उंगलियां भी स्ट्रेट हो जाएगी बिना किसी एक्स्ट्रा तनाव से। और आपको बिल्कुल हल्की तरीके से इस पर दबाव देना है, कोई भी ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। और दोनों हाथ आकाश की तरफ अपने दोनों घुटनों पर रखने हैं। ठीक है, ज्ञान अपनी दोनों आंखें कोमलता से को स्ट्रेट रखेंगे, दोनों पैर जमीन से जुड़े हुए हो। दोनों हाथ आकाश की तरफ, दोनों हाथों की हाथ आकाश की तरफ हो, ज्ञान मुद्रा में। चेहरे पे प्यारी सी स्माइल, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, पूरा ध्यान अपने सांसों पर। आवाज आ रही है सबको? हाँ आ रही।
बहुत सुंदर। सभी लोग धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। ज्ञान मुद्रा जो आपके मन की चंचलता को कम करता है। उसके साथ ही अगर किसी को नींद ना आने की समस्या है या फिर, तो उनके लिए भी आप रात को सोते हुए शवासन में अगर आप ज्ञान मुद्रा करते हुए आप ध्यान लगाएं तो आप देखेंगे आपको अच्छी और शांत नींद आएगी। करके देखिए, आपको जरूर इसके फायदे महसूस होंगे और हमारे साथ इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो एटलीस्ट आपको 45 मिनट्स या 1 आवर्स आपको करना होता है, पर ज्ञान मुद्रा आपको इंस्टेंट रिजल्ट देती है। आपके शरीर के सभी असंतुलन को संतुलित करती है और आपको एक शांति महसूस कराती है। जिनको भी रात को नींद ठीक से नहीं आती है, बहुत विचार आते हैं, तो वो रात को सोते हुए शवासन में ज्ञान मुद्रा में ध्यान लगाएं और मन को शांत करें और देखिए आपको किस तरह से बदलाव आपके शरीर में महसूस होते हैं। तो आइए चलते हैं हमारी दूसरी मुद्रा की तरफ, जो है प्राण मुद्रा। प्राण जो हमारी पूरी, जो हमारे जीवंत रहने की जो सबसे शाश्वत चीज है, वो है हमारा प्राण शक्ति, जो हमें जीवंत रहने की जो हमारी जो शक्ति है वो हमें देती है हमारे प्राण, हमारे सांस। तो प्राण शक्ति जो है वो हमारा जो चेस्ट का पार्ट है, छाती का जो पार्ट है, उसको कार्यान्वित करती है। यानी हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स है, हार्ट है, ब्लड सर्कुलेशन है, ये सभी जो हमारे अनाहत चक्र से रिलेटेड जो सभी ऑर्गन्स है, वो उसको एनर्जाइज करने का काम प्राण शक्ति के माध्यम से होता है। तो प्राण शक्ति हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। जिस तरह से हम सांसों के माध्यम से ऑक्सीजन को हमारे शरीर में लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है, लंग्स से वो हमारे ब्लड में मिक्स होता है और ब्लड के माध्यम से हमारे पूरे शरीर को वो प्राण शक्ति ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से प्रोवाइड होती है और हर एक नाड़ी को, हर एक ऑर्गन को वो ऑक्सीजन और वो प्राण शक्ति मिलती है। पर कहीं कुछ कारण से, आपके नकारात्मक विचारों के कारण से, आपके शरीर में होने वाले फिजिकल मेंटल डिसीज के कारण से या किसी भी माध्यम से अगर वहां पे ब्लॉकेजेस निर्माण होते हैं, अवरोध निर्माण होता है, तो वो शक्ति, वो प्राण शक्ति, ऑक्सीजन उस ऑर्गन को प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं हो पाता। तो जो प्राण मुद्रा है वो सभी जो आपके नाड़ियां है, आपके ब्लड सर्कुलेशन है, उसको क्लीन करने का काम करती है। जहां भी ब्लॉकेजेस है उसको दूर करने का काम करते हैं और आपके शरीर में जो तत्व है उसको संतुलित करते हैं। हमारे शरीर को जो पंच तत्व मिलते हैं, संतुलित मात्रा में जब ये पंच तत्व हमारे शरीर को प्रदान होते हैं, तो वो पूरे ऑर्गन्स को प्रोवाइड करने का काम प्राण शक्ति के माध्यम से होता है। तो ये जो प्राण है, ये आपके शरीर के हर एक कण कण में बसा हुआ है और इसको संचालित करने का काम हमारा अनाहत चक्र करता है। और अनाहत चक्र किसका प्रतीक है? अनाहत चक्र वायु तत्व का प्रतीक है। चंचलता अनाहत चक्र में होती है। मन की स्थिति बहुत ज्यादा कारगर होती है। आपके, जैसे हमने जब स्वर विज्ञान, जब हमने उसके बारे में चर्चा की थी, तो हमने बताया था कि आपके मन की स्थिति के अनुसार आपका प्राण चेंज होता है, आपके स्वर चेंज होते हैं। तो इसी तरीके से जब आपके मन की स्थिति सही नहीं होती, तो आपके शरीर को प्राण शक्ति सही तरीके से प्रोवाइड नहीं हो पाती। इसके कारण से जिन किसी भी नकारात्मक विचारों के कारण से आप चिंता में है, बेचैनी में है, अस्वस्थता में है, तो उस कारण से उस प्राण शक्ति आपके पूरे शरीर को प्रोवाइड नहीं हो पाती। तो प्राण जो मुद्रा है, प्राण मुद्रा जो है, ये आपकी चंचलता को, अस्थिरता को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को, घबराहट को कम करने का काम करता है। ब्लड सर्कुलेशन को
सही करने का काम करता है, कफ विकारों को दूर करने का काम करता है। कफ विकारों के वजह से आपके लंग्स प्रॉपरली काम नहीं करते, आपकी श्वसन प्रणाली ठीक से काम नहीं करती, आपके सांस लेने की और सांस छोड़ने की क्रिया ठीक से नहीं हो पाती। तो उसको अच्छा करने का काम, रिपेयर करने का काम प्राण मुद्रा करती है। तो प्राण मुद्रा के जरिए आप पूरे आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको आप रिचार्ज कर सकते हैं। उसमें जो कुछ भी बाधाएं है, कफ संबंधी जो समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। प्राण मुद्रा किस तरह से करनी है? आपका अंगूठा, कनिष्ठा और अनामिका, अंगूठे को कनिष्ठा और अनामिका से जोड़ना है और बाकी दो उंगलियां सीधी रखनी है। तो अंगूठा किसका प्रतीक है? अग्नि तत्व का। ये मैं हमेशा पूछने वाली हूँ जिससे कि आपको बिल्कुल याद ही हो जाए। जैसे जब हमारी सभी मुद्राएं हो जाए तो आपको बिल्कुल याद ही हो जाएगा कि अंगूठा कौन सा है, कनिष्ठा और अनामिका। इसके टिप को आपको जोड़ना है, बाकी उंगली आपको स्ट्रेट रखनी है। अगर स्ट्रेट नहीं हो पा रही तो उसके लिए कोई परेशान नहीं होना है। धीरे धीरे अब इसका जब आप और भी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये दोनों उंगलियां भी आपकी स्ट्रेट हो जाएंगी और आप आसानी से इस मुद्रा को कर पाएंगे। तो ये है प्राण मुद्रा की। और बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों हाथों से मुद्राएं करें, क्योंकि आपके दोनों जो लेफ्ट साइड और राइट साइड, यानी ये दोनों जैसे हमारी जो तीन इंपॉर्टेंट नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ईड़ा पिंगला जो दो नाड़ियां हैं वो चंद्र तत्व और सूर्य तत्व का प्रतीक है। तो हमारा जो राइट साइड और लेफ्ट साइड जो स्त्री तत्व और पुरुष तत्व का प्रतीक है। जब हम दोनों हाथों से जब मुद्राएं करते हैं तो दोनों तत्व बैलेंस होते हैं, इसलिए कभी भी करें तो दोनों हाथों से मुद्राएं करें, जिससे कि आपके दोनों राइट साइड और लेफ्ट साइड को वो ऊर्जा एक साथ मिले। तो आइए चलते हैं प्राण मुद्रा की तरफ। फिर से मन को शांत कर लेंगे, मन के विचारों को शांत कर लेंगे, नकारात्मक विचारों को अपने मन से बाहर कर लेंगे, क्योंकि प्राण मुद्रा जो है आपके मन को पूरी तरह से जो टॉक्सिन्स है मन के अंदर, जो नकारात्मक विचार है, इसको दूर करने का कार्य करती है। तो मन शांत हो जाता है, मन के सभी नकारात्मकता शांत होने लगती है और धीरे धीरे आप सहज होने लगते हैं। और इस मुद्रा के माध्यम से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका पूरा जो हार्ट चक्र है उसको ऊर्जा प्रदान होती है। तो चलते हैं प्राण मुद्रा की तरफ। दोनों आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे, दोनों हाथ प्राण मुद्रा में अपने दोनों घुटनों पे रखिए। मन शांत, चित्त शांत, विचार शांत, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर लेंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, पूरा ध्यान सांसों, हर एक आने और जाने वाली सांस, प्राण शक्ति जो वातावरण में ऑक्सीजन है उसको आपके पूरे शरीर को प्रोवाइड करती है और जो भी नकारात्मक तत्व है वो सांसों के माध्यम से एक्सेल होते हैं, बाहर चले जाते हैं। महसूस करें, भाव करें, पांचों तत्व आपके शरीर को मिल रहे हैं और सभी नकारात्मकता, नेगेटिविटी आपके शरीर से बाहर चली जा रही है सांसों के माध्यम से।
चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान अनाहत चक्र को और भी ज्यादा ऊर्जान्वित होते हुए महसूस करेंगे। आपके मन में उभरने वाला हर एक विचार आपके शरीर में एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है और वो वाइब्रेशंस, वो जो भावनाएं हैं हर एक चक्र में ग्रहण की जाती है। अपने विचारों पर ध्यान दें।
बहुत सुंदर। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जब भी आपका मन अशांत हो, अस्थिर हो, मन में बेचैनी हो, किसी भी कारण से, किसी भी या फिर कोई भी रिलेशनशिप में या किसी भी तरीके से आप समस्या में हो, उस वक्त ये प्राण मुद्रा आपको स्थिर करती है, मन को शांत करती है, मन के विचारों को शांत करती है और आपका चित्त और मन शांत होने लगता है। अनाहत चक्र में जो कुछ विचारों की वजह से जो कुछ आपके स्टोर होता है, नकारात्मक भावनाएं जो आपके हृदय स्थान पर स्टोर होती है, उन भावनाओं को आपके अनाहत चक्र से रिलीज करने का, मुक्त करने का काम प्राण मुद्रा के माध्यम से होता है। जैसे कि हमने बताया कि आप अगर आपका अंगूठा कनिष्ठा और अनामिका, जो कनिष्ठा और अनामिका जो जल तत्व और पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, इनको दोनों को आप अपने अंगूठे के टिप पर जब आप जोड़ते हैं, अब ज्वाइन करते हैं, आप टच करते हैं, तब आप इन तीनों तत्वों को बैलेंस करते हैं अपने शरीर में। पर अगर क्या हो कि कोई तत्व आपके शरीर में ज्यादा हो गया है, जैसे अग्नि तत्व बढ़ गया है, एसिडिटी बढ़ रही है, एसिडिटी के कारण बहुत से जो बीमारियां हैं, जो हीट बढ़ने की वजह से शरीर में होती है, उत्पन्न होती है, अगर वो हो रही है तो उसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए भी मुद्राएं हैं। इसके लिए भी अगर कोई तत्व इम्बैलेंस हो गया है, बढ़ गया है, तो उसको बैलेंस करने का काम भी मुद्राओं के द्वारा होता है। तो इसे किस तरह से करना है, ये हम अगले सेशन में या फिर आने वाले सेशन में हम जरूर देखेंगे। हर एक समस्या के लिए कौन सी मुद्रा है, किस तरह से, अगर कोई तत्व बढ़ गया है, वो बढ़ने के कारण शरीर में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, गैसेस प्रॉब्लम आ रहे हैं, इंडाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, आंखों में जलना जो होता है, आंखें लाल होना, ये सब प्रॉब्लम आ रहे हैं, स्किन इचिंग हो रही है, रैशेस हो रहे हैं, स्किन ड्राई हो रही है, ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, आपके बोन्स में अकड़न हो रही है, जकड़न हो रही है, घुटनों में दर्द हो रहा है, इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो इन सब प्रॉब्लम को आप मुद्राओं के द्वारा किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, ये हम आने वाले सेशन में जरूर देखेंगे। तो आप जरूर ये जो हमने 2 मुद्राएं आज जो सीखी है, इसको आप डेली बेसिस पर कीजिए। आप दिन में कभी भी इसको कर सकते, कभी भी, सुबह, दोपहर, शाम, आप 15 मिनट से 45 मिनट तक इसको कभी भी कर सकते हैं। और बस आप ये ध्यान रखें कि आपका मन शांत हो, विचार शांत हो, बेचैनी में, घबराहट में इसको नहीं करना है। खुद को पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए और आप ये कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, आप फ्री बैठे हैं, कुछ नहीं करना है, उस वक्त आप ज्ञान मुद्रा लगाइए, प्राण मुद्रा लगाइए, मन को शांत कीजिए और यूज उस वक्त का आपको सही यूज कर सकते हैं, है ना। कहीं भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आप घर पे बैठ के कर सकते हैं, ट्रैवलिंग में कर सकते हैं, कहीं भी आप, कहीं बाहर आउट, अगर आप नेचर के साथ कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि हम नेचर को अपने अंदर ले रहे हैं। इस मुद्राओं के द्वारा हम उन पंच तत्वों को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करना चाह रहे हैं। तो अगर नेचर के सानिध्य में करेंगे, गार्डन में बैठ के करेंगे, ग्रीनरी में करेंगे, तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।